नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचार। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। इनको पढ़ पाना सबके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें समझकर भी आप पूरी तरह भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इन्हें रोजाना सुबह सुबह पूरा सुने, समझे और अपने जीवन में उतारें। पहला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। दूसरा, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वह कभी स्थायी नहीं रहता। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, वह मरे हुए के समान है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा।
जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम लाखों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते को चुनता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अजन्मी है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वो जीव जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जब धर्मों का परित्याग करके तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ, अपने परम भक्तों का जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। ईश्वर के प्रति की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियाँ या
तकदीर बदलने या न बदलने पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। इन संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसीलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भगवा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। हर किसी को माफ़ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देंगे। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय परमात्मा के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही में महान होता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान होकर नहीं जन्मता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। मनुष्य जिस रूप में परमात्मा को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए
प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। अगर किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। समय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपने मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमजोर न समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। रोना बंद करो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और अपना कर्म करते रहें। कभी भी इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से नदी को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकती। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो मैं कभी महाभारत नहीं होने देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये महाभारत की महत्वपूर्ण बातें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।